कॉन्टूर, ब्लश, हाईलाइट सब किया, उसके बावजूद भी फेस अनलिफ्टेड, ड्रूपी और डल दिख रहा है। उसका रीजन जानते हैं क्या है? कि आप अपने फेस शेप के अकॉर्डिंग कॉन्टूर, ब्लश और हाईलाइट नहीं यूज कर रहे हैं। हेलो मेकअप लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं प्रीति और मैं लेकर आती हूं हर वेंसडे और सैटरडे आपके लिए एक नई मेकअप क्लास। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, वेलकम टू माय चैनल। और सबसे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है मेकअप के बारे में डीप नॉलेज। सो आज हम बात करने वाले हैं फेस शेप्स के बारे में। फेस शेप्स का मतलब होता है हमारे फेस का स्ट्रक्चर, जिसके बेस पे हम मेकअप में कॉन्टूर, ब्लश और हाईलाइटिंग यूज करते हैं। फेस शेप्स कितने टाइप के होते हैं और कौन से फेस शेप पे किस टाइप से कॉन्टूर, ब्लश और हाईलाइट करना है, उससे पहले हम बात करते हैं गोल्डन रेशियो की। गोल्डन रेशियो बेसिकली एक मैथमेटिकल प्रोपोर्शन है जो कि फेस की सिमेट्री को डिफाइन करता है। जब हमारा फेस इस सिमेट्री के जितने ज्यादा क्लोज होता है, उतना ही ज्यादा हमारा फेस अट्रैक्टिव दिखता है। अकॉर्डिंग टू गोल्डन रेशियो, हमारा फेस का जो लेंथ है वो हमारे फेस के विड्थ से 1.618 लॉन्गर होना चाहिए। एंड इसके अलावा जब हम हमारे फेस की लेंथ को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, यानी कि हेयर लाइन से लेके आईब्रो तक, और आईब्रो से लेके नोज टिप, और नोज टिप से लेके चिन तक, तो ये जो 3 पार्ट्स हैं आइडियली इक्वल हाइट में होने चाहिए। जब हमारा फेस इस गोल्डन रेशियो के क्लोज होता है तो ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। अब सारे फेस शेप्स तो इस प्रोपोर्शन में नहीं होते, तो इसीलिए हम लोग कॉन्टूर, ब्लश और हाइलाइटर का यूज करते हैं फेस को इस गोल्डन रेशियो का इल्यूजन देने के लिए। अब कॉन्टूर का क्या मतलब होता है? कॉन्टूर का मतलब होता है कूल डार्क ब्राउन कलर्स को यूज करके फेस पे शेडो क्रिएट करना, फेस के फीचर्स को एनहेंस दिखाने के लिए और डायमेंशंस क्रिएट करने के लिए। अब सबसे पहले बात करते हैं ओवल फेस शेप की। ओवल शेप को जनरली आइडल फेस शेप माना जाता है मेकअप इंडस्ट्री में, क्योंकि ये गोल्डन रेशियो के सबसे क्लोज होता है। बेसिकली इसकी जो लेंथ है वो इसके विड्थ से ज्यादा लंबी होती है। सेकेंडली, अगर आप इसका फोरहेड से लेके अगर आप आईब्रो तक देखेंगे, और आईब्रो से नोज टिप देखेंगे, और नोज टिप से लेके चिन तक का पार्ट देखेंगे, तो ये तीनों इक्वल डिस्टेंस में होते हैं। ओवल शेप का फोरहेड जो होता है वो थोड़ा सा नैरो होता है, चीक बोन जो होती है वो थोड़ी सी वाइडर होती है, और जॉ लाइन जो होती है वो अगेन थोड़ी सी नैरो होती है। बेसिकली ये एक एग के शेप का होता है। इस फेस शेप में आपको फोरहेड, चीकबोन और जॉ लाइन कहीं पे भी हार्श एंगल्स फील नहीं होते, क्योंकि ये गोल्डन रेशियो के बहुत ही ज्यादा क्लोज है, इसलिए इस पे बहुत ही मिनिमल कॉन्टूर की जरूरत पड़ती है और हमें बहुत ज्यादा करेक्शन करने की नीड नहीं पड़ती। मेकअप में बाकी जितनी भी फेस शेप्स होती हैं उन सबको हम कॉन्टूर, ब्लश और हाईलाइटिंग के थ्रू ओवल शेप का ही इल्यूजन देने की कोशिश करते हैं। अब फेस शेप पे कॉन्टूरिंग किस टाइप से करते हैं उससे पहले हम जानते हैं कि कॉन्टूरिंग कहाँ कहाँ करते हैं। बेसिकली हम 3 पार्ट्स पे कॉन्टूरिंग करते हैं, फोरहेड पे, आपके चीक बोन पे और आपके जॉ एरिया पे। नेक्स्ट हमारा जो कॉन्टूरिंग होता है उसका डायरेक्शन 3 जगह पे जाता है। एक होता है आपका ईयर लॉब से आपके अपर लिप्स की तरफ, जिसे हम आइडल कॉन्टूरिंग कहते हैं। ये बेसिकली सिर्फ फेस पे डायमेंशंस को वापस लाने के लिए किए जाते हैं, जो कि हमारा फाउंडेशन लगाने के बाद फ्लैट हो जाते हैं। सेकेंड डायरेक्शन जो होता है वो होता है हमारा ईयर लॉब से टुवर्ड्स नोज। ये वाला जो कॉन्टूरिंग होता है ये फेस को छोटा दिखाने के लिए किया जाता है। थर्ड डायरेक्शन जो जाता है वो होता है ईयर लॉब से टुवर्ड्स लिप्स। ये वाला जो कॉन्टूरिंग होता है ये फेस को लंबा दिखाने के लिए किया जाता है। हाइलाइटिंग हम कहाँ करते हैं? हाइलाइटिंग हम करते हैं हमारे फोरहेड एरिया पे, हमारी नोज, अंडर आईज, क्यूपिड्स बो और आपका चिन। ये 5 स्पेसिफिक एरिया होते हैं जो कि हाइलाइटिंग के लिए यूज होते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट होता है ब्लश। ब्लश हम कहाँ यूज करते हैं? ब्लश हम यूज करते हैं एप्पल ऑफ द चीक से टुवर्ड्स टेम्पल। अब ओवल शेप के ऊपर हम कॉन्टूरिंग कैसे करते हैं? बेसिकली ये वाली जो फेस शेप होती है ये गोल्डन रेशियो की बहुत ही क्लोज है, इसलिए इस वाली शेप के ऊपर हमें बहुत ज्यादा कॉन्टूरिंग की नीड नहीं होती। हम सिर्फ मिनिमल कॉन्टूरिंग करते हैं फेस के डायमेंशंस को वापस लाने के लिए, जो फाउंडेशन लगाने के बाद फ्लैट हो गए थे। विच मीन्स कि मेरा जो कॉन्टूर है वो चीक बोन वाले एरिया पे आइडल कॉन्टूर होगा, यानी कि हमारे ईयर लॉब से टुवर्ड्स अपर लिप्स की तरफ जाएगा। ओवल फेस शेप के बाद हमारे पास नेक्स्ट फेस शेप आता है राउंड। इस फेस शेप का लेंथ और विड्थ इक्वल होता है, जिसका मतलब है कि ये गोल्डन रेशियो के क्लोज नहीं है, तो हमें यहाँ पर कॉन्टूर का यूज करके फेस को लंबा दिखाना है। सेकेंड चीज, इसमें फोरहेड से लेके आईब्रो तक का जो डिस्टेंस है और आईब्रो से लेके नोज तक का जो डिस्टेंस है ये इक्वल नहीं होता। या तो फोरहेड एरिया छोटा होता है या फिर आपका चिन एरिया छोटा होता है। सेंटर पार्ट जो होता है वो बेसिकली बैलेंस्ड होता है। थर्ड चीज, इस शेप में चीक बोन और जॉ लाइन वाइडर होते हैं कंपेयरिंग टू फोरहेड।
इस टाइप के फेस शेप को, ओवल फेस शेप का इल्यूजन क्रिएट करने के लिए हमें कॉन्टूरिंग कहाँ करनी पड़ती है? हमारा जो कॉन्टूरिंग है वो ईयर लॉब से डायगोनली जाता है टुवर्ड्स द लिप्स। वहीं हमारा जो ब्लश है वो भी एप्पल ऑफ द चीक पे ना जाकर डायगोनली जाता है ताकि फेस जो है लॉन्गर दिखे। नेक्स्ट फेस शेप आती है स्क्वायर शेप। अब स्क्वायर शेप के फीचर्स क्या होते हैं? बेसिकली इसका भी लेंथ और विड्थ जो होता है वो इक्वल होता है। अगेन इसमें आईब्रो से लेके नोज टिप तक का एरिया बैलेंस्ड होता है, लेकिन आपका ये जो फोरहेड है या फिर चिन है, एक पार्ट नैरो होता है। थर्ड चीज, इसके अंदर एंगल्स बहुत शार्प होते हैं और मोस्टली वो शार्प हार्श एंगल्स आपके इस जॉ एरिया पे विजिबल होते हैं। नेक्स्ट, इसका फोरहेड, चीक बोन और जॉ तीनों इक्वल होते हैं। अब इस टाइप के फेस शेप पे ओवल फेस का इल्यूजन लाने के लिए हम किस टाइप से कॉन्टूरिंग करते हैं? बेसिकली हमारी जो कॉन्टूरिंग होती है वो इंटेंस होती है इस स्पेसिफिक एरिया पे, क्योंकि हार्श एंगल्स यहीं पर होते हैं। नेक्स्ट, हमारा चीक बोन का जो कॉन्टूर है वो जाएगा ईयर लॉब से टुवर्ड्स लिप्स, क्योंकि मुझे फेस को लंबा दिखाना है, इसलिए मैं इसको डायगोनल लेकर जाऊंगी। तो जब हमें फेस को लॉन्गर दिखाना होता है तो हम हमारा कॉन्टूर जो है वो डायगोनली लेके जाते हैं टुवर्ड्स लिप्स। ब्लश भी अगेन हम इसमें एप्पल ऑफ द चीक पे अवॉइड करके डायगोनली लेके जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो शेप आती है वो होती है ऑब्लोंग शेप। ऑब्लोंग शेप का जो लेंथ होता है वो हमारे विड्थ से ज्यादा होता है, लेकिन एज पर द गोल्डन रेशियो जो लेंथ है वो सिर्फ 1.618 ज्यादा होनी चाहिए। ये उससे ज्यादा होती है, इसलिए फेस ज्यादा लंबा दिखता है। सेकेंड चीज, इसमें भी आपका फेस इक्वली डिवाइड नहीं होता। आईब्रो से लेके नोज टिप तक बैलेंस होता है, लेकिन आपका फोरहेड या फिर चिन एरिया दोनों में से एक पार्ट जो है वो वाइडर होता है कंपेयरिंग टू आपका सेंटर एरिया। ये आपका ओवल फेस शेप के बहुत ही क्लोज होता है, कहीं कोई हार्श एंगल्स या हार्श बोन नहीं दिख रही होती। सिर्फ इसके अंदर हमें बैलेंस क्या करना होता है? इसकी लेंथ जो कि हमारे गोल्डन रेशियो से ज्यादा है। सो हम इस टाइप के फेस शेप को बैलेंस कैसे करते हैं? बेसिकली अगर हमारा फोरहेड वाला एरिया वाइडर है तो हम यहाँ इंटेंस कॉन्टूरिंग करते हैं, और अगर हमारा चिन एरिया ज्यादा वाइडर है तो हम यहाँ इंटेंस कॉन्टूरिंग करते हैं। हमारा ये जो चीक बोन का कॉन्टूर होता है वो हमारा आइडल कॉन्टूर जाता है हमारे अपर लिप्स की तरफ। ब्लश हम अगेन इसमें डायगनली अवॉइड करते हैं, क्योंकि डायगनल ब्लश जो होता है वो फेस को लॉन्ग दिखाता है, और यहाँ फेस ऑलरेडी बहुत लॉन्ग है और हमें लेंथ को कट डाउन करना है। तो इस सिचुएशन में हम ब्लश को सिर्फ आउटर एरिया पर ही रखते हैं। नेक्स्ट जो फेस शेप होती है हमारे पास वो होती है हार्ट फेस शेप। हार्ट फेस शेप की लेंथ भी उसके विड्थ के बराबर होती है, यानी कि इस फेस शेप को भी हमें लॉन्गर दिखाने की जरूरत। नेक्स्ट, इसमें आपका आईब्रो से लेके नोज टिप तक का एरिया बैलेंस्ड होता है, लेकिन हेयर लाइन से लेके आईब्रो तक का एरिया वाइडर होता है कंपेयरिंग टू आपका सेंटर पार्ट और चिन पार्ट। फोरहेड और चीक बोन ये दोनों वाइडेस्ट होते हैं कंपेयरिंग टू जॉ एरिया के। इस फेस शेप का बहुत ही स्ट्राइकिंग फीचर है इसका चिन, जो कि हार्ट की तरह बहुत ही ज्यादा पॉइंटेड होता है। एंड सेकेंड चीज, इसकी विडोज पीक जो कि इस तरीके से हार्ट शेप में आ रही होती है। अब इस टाइप के फेस शेप को हम बैलेंस कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसमें लेंथ और विड्थ इक्वल है, यानी कि मुझे इसे लॉन्गर का इल्यूजन देना है। तो लॉन्गर का इल्यूजन देने के लिए मैं मेरा जो कॉन्टूर है वो ईयर लॉब से डायगनली लेके जाऊंगी टुवर्ड्स द लिप्स। सेकेंड चीज, क्योंकि इस टाइप के फेस शेप में मेरा फोरहेड जो है वो सबसे ज्यादा वाइडेस्ट पार्ट है, तो हम यहाँ पर भी इंटेंस कॉन्टूरिंग करेंगे ताकि यहाँ से भी एक ओवल फेस शेप का इल्यूजन क्रिएट हो। थर्ड चीज, हमारा जो जॉ एरिया को कॉन्टूर है वो बहुत ही मिनिमम होगा, क्योंकि जॉ ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा पॉइंटेड है। ब्लश इसमें हमारा पूरा टेम्पल एरिया को कवर करते हुए आएगा और डायगनली जाएगा, क्योंकि टेम्पल एरिया यहाँ पर हमारा फोरहेड के पास वाइडेस्ट है। नेक्स्ट फेस शेप जो हमारे पास होती है वो होती है डायमंड फेस शेप। अब जो डायमंड फेस शेप होती है उसका जो लेंथ होता है वो विड्थ से ज्यादा होता है। इस फेस शेप में भी आपका आईब्रो से लेके नोज टिप का एरिया बैलेंस्ड होता है, लेकिन हेयर लाइन से लेके आईब्रो तक और नोज टिप से लेके चिन तक, इन दोनों में से एक पार्ट ऐसा होता है जो कि नैरो होता है। इस फेस शेप का सबसे ज्यादा स्ट्राइकिंग फीचर होता है इसके चीक बोन्स, जो कि सबसे ज्यादा वाइडेस्ट होते हैं कंपेयरिंग टू फोरहेड और जॉ एरिया। सेकेंड स्ट्राइकिंग फीचर इस फेस शेप में आपको दिखता है इसकी चिन, जो कि अगेन हार्ट शेप की तरह पॉइंटेड होती है। अब इस टाइप के फेस शेप पे क्योंकि फेस ऑलरेडी लॉन्ग है तो मुझे इल्यूजन तो लेंथ का क्रिएट नहीं करना, यानी कि मेरा जो कॉन्टूर है वो मेरे ईयर लॉब से टुवर्ड्स नोज जाएगा। मेरा ब्लश जो है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा स्पेस है, चीक बोन वाइडेस्ट है, इसलिए अगेन मेरा जो ब्लश है
ये इस पूरे टेम्पल एरिया को कवर करते हुए एप्पल ऑफ द चीक की तरफ आएगा। फोरहेड वाला एरिया अगेन इसमें क्योंकि नैरो है तो मैं बहुत ज्यादा इंटेंस कॉन्टूरिंग नहीं करूंगी। इंटेंस कॉन्टूरिंग मेरी सिर्फ मेरे चीक बोन वाले एरिया पर ही होगी। अब गाइज एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि 99% फेस शेप्स जो होते हैं वो दो फेस शेप्स का मिक्सचर होते हैं, यानी कि ऊपर से जो है हाफ फेस जो है वो आपका अलग फेस शेप हो सकता है और नीचे से जो हाफ फेस है वो अलग फेस शेप के फीचर्स दिखा सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में हम कॉन्टूरिंग और ब्लश कैसे करते हैं, हम उस फेस शेप को फॉलो करते हैं जिसके फीचर्स बहुत ही ज्यादा विजिबल हो रहे हैं फेस पे। सो आई होप गाइज आपको फेस शेप की क्लास इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर आपको कुछ भी नया सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो मत भूलना। बाय बाय।